नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। सर, ये जो समागम जो हुआ है अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल खिलाड़ी लोग का, ये बहुत ही ये चीज़ पहले होना चाहिए था, लेकिन बहुत लेट से हुआ है, लेकिन सही हुआ है। अभी भी हमारे उभरते हुआ खिलाड़ी लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आगे जाके ये बहुत अच्छा काम आएगी और हमारे जो भी इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी है उनको भी काम में आएगा। अभी हम लोग का शुरुआत है, धीरे धीरे ऊपर जरूर जाएगा। और ये जो पहल किया है, ये जो शुरुआत किया है डॉक्टर सरोजनी लकड़ा और हमारे खेल मंत्री थे अभी बंधु तिर्की जी, इसको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यही दोनों का लेके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये आगे तक अगर ये दोनों हमारे साथ रहेंगे, आगे तक जाएंगे, तो निश्चय ही एक दिन फायदेमंद होगा। तो खुशी हो रही है कि इस तरह का मौका पहले कभी नहीं हुआ है कि हम लोगों के लिए किसी ने इस तरह का सोचा है। धन्यवाद मैं पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की जी को, जिन्होंने हम लोगों को आग्रह किया कि आप लोग इस तरह का प्रोग्राम आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ जी। मुझे खुशी है कि मैं बिहार झारखंड की मैं पहला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हूँ, जबकि मेरे बाद कई सारी लड़कियां आई हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अवार्डी हैं, ओलंपियन हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं सबसे फर्स्ट महिला हॉकी खिलाड़ी में नाम आता है मेरा, तो अच्छा लगता है। आपके बारे में एक चीज कहा जाता है कि जब आप प्लेन में जा रही थी तो आप खिड़की खोलने की कोशिश कर रही थी, क्या सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई सही है, आपने जो क्वेश्चन किया वो सही है उस बात पर, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये खिड़की खुलता है कि नहीं खुलता है, इसलिए मैं अंदर का जो होता है बंद सा रहता है प्लेन के अंदर, तो मैं वो चीज़ खोलना चाह रही थी कि खिड़की खुल जाए तो बाहर की हवा, बाहर की दृश्य देखूं, इसलिए मैं खोलने का प्रयास कर रही। बेहद ही अच्छा अनुभव है। इस प्रकार का मंच हमारे राज्य के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हम जो आज इस मीटिंग में जो एजेंडा रखी गई है कि खेलों को कैसे विकास में लाया जाए, हम चाहते हैं कि हरियाणा और तमिलनाडु की भांति हमारा झारखंड राज्य भी खेलों के मंच में विकास करे। खिलाड़ियों को जो दिक्कतें आती हैं उन सब के विषय में हम सही निर्णय वगैरह गठित कर सकें। ये तो हम लोग को बहुत प्राउड हो रहा है कि बंधु तिर्की सर जी ने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां हम लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। जितने भी पूर्व खिलाड़ी थे आज वो भी आए, उनके बारे में हम लोगों को पता लगा, उनके बारे में हमने सुना कि कितना स्ट्रगल के साथ वो लोग आज यहाँ पहुँचे, और उनसे मिलकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्या ये सच है कि झारखंड के मैट्रिक में ये सवाल आया था कि झारखंड की उड़न परी कौन है? जी हाँ, ऐसा मैंने सुना है। बच्चे जब मुझसे मिलते हैं तो वो इसका जिक्र करते हैं कि हम अपनी किताबों में आपके बारे में पढ़ते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है। मतलब नीलमणि खलको ही झारखंड की उड़न परी है। सर, बहुत अच्छा लगा। और ये आज इसका न्यू ओपनिंग हो रहा, सोसाइटी बन रहा है, तो ये तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हम इसमें एक पार्ट बने इसका। तो इसका जो पार्ट जो बनना, बोलते हम सोच भी नहीं सके थे कि हम इस सभागार में हम इसका एक यादगार पल के रूप में मैं उपस्थित रहूँगी। और अभी जो भी होगा उसका मैं पूरा दायित्व देना चाहती हूँ। बंधु तिर्की सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह का खेल को जो विलुप्त हो रहे थे लोगों को उन्होंने निकाला, घर से निकाला। सबसे पहले तो उनके लिए इस चीज़ के लिए धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उनका जो सोच है कि राष्ट्र खिलाड़ी को भी कुछ मिलना चाहिए, जो लोग विलुप्त हो रहे थे उनको कुछ मिलना चाहिए, ताकि अभी जो नया जनरेशन आ रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि अभी फिर से शुरुआत हो रही है। रविवार को झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का समागम का भव्य आयोजन झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी के द्वारा जैप 1 डोरंडा में किया गया। झारखंड खनिज संपदाओं का राज्य है और इसी झारखंड ने
कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जन्म दिया है। यहाँ के माटी के बेटे बेटियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिभा का परचम लहराया है। अपने खेल से, बेहतर प्रदर्शन से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। रविवार 31 अगस्त का दिन बेहद खास रहा, जब विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को एक मंच पर लाने का सराहनीय प्रयास किया गया। सभी खिलाड़ियों को एक जगह आना, उन्हें सम्मानित करना, एक फ्रेम में तस्वीरें कैद करना बड़ा ही सुखद एहसास रहा। सभी खिलाड़ी झारखंड के माटी के अनमोल रत्न हैं, या कहें कि ऐसे नगीने हैं जिन्होंने जीवन संघर्ष के साथ शुरू किया। मन में एक विश्वास और जज्बा था, खासकर महिला हॉकी खिलाड़ी जो सुदूरवर्ती गांव घर से निकलकर अपने हुनर को प्रदर्शित किया। एक ऊंची उड़ान भरी ख्वाहिशों की, उम्मीदों और हौसलों की, अपने दम पर एक पहचान बनाई और दूसरों के लिए मिसाल बनी। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब ये नामचीन पदक विजेता खिलाड़ी गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। इन सभी खिलाड़ियों को एक मंच पर लाने की, उन्हें मान सम्मान देने की परिकल्पना पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की ने की और इसी परिकल्पना को रविवार को साकार किया गया। एक यादगार लम्हा सबको तरोताजा कर दिया। खिलाड़ियों की पीड़ा, उनके दर्द, उनके अधूरे सपने, टूटते हौसलों को एक उम्मीद की रोशनी, एक राह दिखाई। एक मंच पर सभी खिलाड़ियों का समागम कराकर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने सरकार और खेल विभाग को आईना दिखाने का काम किया। समागम में आए खिलाड़ियों ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का आभार जताया कि कोई तो है जिसने हम खिलाड़ियों के मान सम्मान, अभिमान की ओर कदम बढ़ाया, हमारी सुध ली। सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि हर खिलाड़ी को 5 डिसमिल जमीन सरकार उपलब्ध कराइए। उसको बता रहे ये लकीर, ये खींचने की जरूरत है। हम सरकार के पास जाएगा, आपकी जमीन इतना इतना, बहुत सारे लोग, हर लोगों के लिए आप बना दे रहे हैं उस पर, तो खिलाड़ियों का नगर क्यों नहीं होना चाहिए? खिलाड़ियों का होना चाहिए। ये मांग तो कम से कम हम रखें, सरकार के कान में गूंजे। आपको राज्य के लिए इतना पहचान दिया है, देश को सम्मान दिया है, तो इसलिए आप कम से कम 5 डिसमिल क्राइटेरिया आप बनाइए। लेकिन हम नेशनल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, आयोग का भी गठन होना चाहिए बता रहे हैं, केरल के तर्ज पर। हमारी चिंता क्या है आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपके साथ मैं बिल्कुल दिल की गहराई से आपसे मैं डिस्कशन कर रहा, बात कर चुके, मैं सोच करके इस चिंता को हम लोग बड़ा किए हैं और बात किए हैं। देखिए, इस राज का बहुत दुर्भाग्य रहा, कभी भी लोग इस पर डिजाइन नहीं किया, कभी भी अच्छी तरीके से। जो हम सोचते हैं, मेरा व्यक्तिगत, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है आप भी समझ। आप खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के बारे में यही नर्सरी है तुम्हारा यहाँ, 1 से खिलाड़ी यहाँ पर है, लेकिन उसको आप प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कहाँ किया गया पूरा, कहाँ हो रहा है? और कहीं ना कहीं इसका गलती हम लोग का है। हम लोग का है मतलब इस तरह की बातों को सामने ला करके सरकार को आईना दिखाने का काम हमको आपको करना होगा। पहले 80 के दशक में मेकोन, एचसी, सीसीएल, सीएमपीडीआई, सेल और भी अन्य प्रतिष्ठान में खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप करा करके उसको कोचिंग करता था, शाम सुबह प्रैक्टिस होता था। झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी द्वारा आयोजित समागम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के
प्रभारी के राजू बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने खिलाड़ियों से उनके दर्द, उनके अनुभव को साझा किया और कहा कि सरकार द्वारा उन्हें खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में सहूलियत मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। हमको ये प्रोग्राम को इनवाइट किया, मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, मगर एक पॉलिटिकल प्रोग्राम के वजह से केवल भाषण देने के लिए मैं नहीं आऊँगा। कम से कम 10-15 मिनट खिलाड़ियों का बात सुनने के लिए मैं आऊँगा, मैं कहा। मेरा भाषण आपके सामने रखने के पहले मैं कम से कम 5 या 10 खिलाड़ियों को सुनना चाहते। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि और क्या, और कोई नहीं है क्या खिलाड़ियों का दुख दर्द समझने वाले? सिर्फ एक बंधु तिर्की ही समझेंगे। आज जो प्लेटफॉर्म है आज इनका ही दिया हुआ है, ये भी आज प्लेटफॉर्म इन्हें ने दिया है इतने खिलाड़ियों के लिए। तो मैं सोचती हूँ ये खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिलेगा। जगह जगह जो खेल का मैदान था अब सिर्फ मीटिंग के लिए हो रहा है, दूसरे चीज के लिए उपयोग हो रहा। कृपया ये सब बंद कराइए सर, हमें खेलने दीजिए और बच्चे को निकालिए। झारखंड अच्छा करेगा और तरक्की भी करेगा। मनमोहन टोपनो 1984 में मैं लॉस एंजल्स में अमेरिका में हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। और मुझे बहुत दुख है कि इस झारखंड में जब हम ओलंपियन हैं, बाकी बात नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी लोग हैं, उनका इज्जत नहीं मिलती है सर। ये बहुत शर्म की बात है। जब हम भी खेल विभाग में हैं, अभी तक कार्यरत हैं, हमको 30,000 मिल रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। और बाकी बात जितने भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको समय से इनको अगर नौकरी मिल जाएगी तो सर बहुत अच्छा होगा। यही बात मैं सब करना चाहता। तो हम लोग को ये बोला गया कि इसमें आपको सम्मानित नहीं मिला जाएगा, आप उस ऑफिस में जाइए। ऐसे करके हम लोग को दुत्कार के भगा दिया। इसलिए मैं आप लोग से यही अनुरोध करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि हम लोग जो झारखंड एथलीट मास्टर एथलीट से हैं उनको भी आगे बढ़ाया, आगे ले जाने की कोशिश करें। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, वर्ष 1994 एशियाड प्लेयर। मैं इस मंच के द्वारा खेल के विकास के लिए जो यह समिति गठित करने की बात की जा रही है, उसमें चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो, उनका योगदान अगर लिया जाए तो हमें अच्छे तरीके से इस मंच से एक ऐसा संदेश मिले, एक ऐसा सपोर्ट मिले कि हम इसकी समिति के लिए कुछ अच्छा कार्य करने में अपना भागीदारी मान सकें। अपॉर्चुनिटी हमको मिला और आपका बात भी सुनने का अपॉर्चुनिटी मिला। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कई स्टेट्स घूमता पूरा इंडिया में। मैं दूसरा स्टेट्स में जब मैं ये प्रश्न पूछते क्या आपको झारखंड के बारे में मालूम है, सभी स्टेट से एक ही आंसर हमको मिलता। सभी ये बोलता है या झारखंड स्टेट से बहुत खिलाड़ियों नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक्स, जो ओलंपिक्स में मेडल्स लिया, वो झारखंड स्टेट से आता है। ये है अब झारखंड स्टेट का आइडेंटिटी। मगर आई एम फीलिंग वेरी सैड टू फाइंड दैट द स्पोर्ट्स पर्सन्स, आप सभी झारखंड स्टेट को इतना पहचान लाया। जब आप नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक्स में मेडल लाते, झारखंड का जो प्रेस्टीज है, झारखंड का वो मान्यता आप सभी बढ़ाया। मगर इन रिटर्न मेरा
अंडरस्टैंडिंग में आपका बहुत कम मिला, इन रिटर्न बहुत कम मिला। इसलिए मेरा सुझाव यह है, ये झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दैट इज every sports person who has participated at a national, international, Olympics from Jharkhand, सभी को मान सम्मान मिलने के लिए क्या करना आप झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा खिलाड़ियों को मान सम्मान देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा कंधे पर है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये होगा, आप झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी आप संवाद शुरू करिए, न केवल रांची स्तर पर मगर आप डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जाके खिलाड़ियों को साथ बैठिए, उनसे संवाद करिए, आपको देन पता चलेगा इश्यूज क्या है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, जेसीए अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने भी खिलाड़ियों को संबोधित किया और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की इस शानदार पहल के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं बंधु जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि आज जो खिलाड़ियों का समागम यहाँ पे किया गया है, सारे खिलाड़ी एक मंच में आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तालियों से चाहूंगा कि इस मुहिम को, इस शुरुआत की सराहना की जाए। हम एक चीज बड़ा कहावत सर, जो गुलगुला बेच रहे हैं ना सर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उसको भी पूछिएगा तो कैसे है सर, बोलेगा वो ठीक है बोलेगा, वो अपना दुखड़ा कभी नहीं बताएगा। लेकिन दूसरे लोग रहेंगे सर, वो बोलेंगे कि आपने कुछ नहीं किया, तमाम तरह का जो एलिगेशन लगाना है आप पे लगा देंगे। लेकिन हमारे लोग में भले वो सरोजनी दी का पोस्टिंग नहीं हो रहा, लेकिन कैसे है बोलेंगे तो ठीक है बोलेंगे। यही है हमारी प्रवृत्ति सर। झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी की ओर से कुछ महत्वपूर्ण मांगों का एक प्रस्ताव पारित किया गया, जो आने वाले और मौजूदा खिलाड़ियों के लिए लाभदायक होगा। समागम में कई नामचीन खिलाड़ी शामिल हुए। मुख्य रूप से पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपो, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित सुमराय टेटे, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बिमल लकड़ा, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और झारखंड बिहार की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति, कांति बा, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट झारखंड की उड़न पड़ी विजय नीलमणि खलको, अरुणा मिश्रा, दयामणि सोय सहित सैकड़ों खिलाड़ियों को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर स्वागत किया गया और यही संकल्प कि आने वाला दिन इन खिलाड़ियों के नाम होगा। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी सैकड़ों खिलाड़ी बने और राष्ट्रगान के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया गया। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे।